किक्की और बग्गू मिलजुल कर खेल रहे होते हैं, लेकिन मीना का बेटा कुक्कू अकेले ही उदास बैठा हुआ था। कोई भी जंगल के बच्चे कुक्कू को अपने साथ नहीं खिलाते थे, लेकिन कुक्कू सबको खेलता देख ही खुश हो जाया करता था। ये देखो दोस्तों, मेरे मम्मा पापा ने मुझे ये नई रिमोट कंट्रोल कार लेकर दी है। क्या तुमने कभी देखी है ऐसी कार? वाह यार बग्गू, तुम्हारी ये नई कार तो बहुत ही मजेदार है। क्या मैं तुम्हारी इस कार से खेल सकता हूँ? तुम मेरी इस फुटबॉल से खेल लो। ठीक है, लेकिन जल्दी मुझे मेरी कार वापस कर देना। वह दोनों आपस में एक दूसरे के खिलौने के साथ खेलने लग जाते हैं और उनको खेलता देख कुक्कू अपने आप को रोक नहीं पाता, तो वह भी उनके पास चला जाता है। दोस्तों, क्या मैं भी तुम्हारे इन खिलौनों से खेल सकता हूँ? नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहता। तुम्हारे पास तो कोई खिलौना भी नहीं है जिसके बदले में मैं तुम्हें मेरी ये रिमोट कंट्रोल कार दे दूँ। तुमने मेरी कार खराब कर दी तो? नहीं बग्गू, मैं तुम्हारी कार खराब नहीं करूँगा। प्लीज मुझे भी खेलने दो ना। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया मेरी कार से खेलने वाला। किक्की, क्या तुम मुझे अपने साथ खेलने दे सकते हो? नहीं कुक्कू, अब बहुत देर हो गई है खेलते खेलते, तो मैं अब अपने घर जा रहा हूँ और अब मुझे भूख भी लग रही है। इस तरह वह दोनों कुक्कू को अपने साथ खेलने से मना कर देते हैं और वहाँ से अपने अपने खिलौने लेकर चले जाते हैं और कुक्कू उदास मन से अपने घर चला जाता है। कुक्कू को उदास देख मीना कुक्कू से कहती है, क्या हुआ कुक्कू बेटा, आप उदास क्यों हो? कोई बात है क्या? मम्मा मम्मा, वो मैं बग्गू और किक्की से उनके साथ खेलने के लिए कहता हूँ तो वो मुझे खेलने नहीं देते, क्योंकि मेरे पास कोई खिलौना नहीं। मुझे भी खिलौना चाहिए खेलने के लिए। अच्छा, तो ये बात है, इसलिए आप उदास बैठे हो। लेकिन बेटा, मैं जो भी पैसे कमाती हूँ वो तो घर में खाने पीने में ही खर्च हो जाते हैं। मैं आपको खिलौना कहाँ से लाकर दूंगी? कुक्कू अपनी मम्मा की मजबूरी समझ जाता है, इसलिए वह दोबारा अपनी मम्मा से खिलौने खरीदने की जिद नहीं करता और वह खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन कुक्कू फिर से उनके पास खेलने जाता है, लेकिन वो दोनों कुक्कू को मना कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब कुक्कू दूर एक पहाड़ी पर जाकर बैठ जाता है और रोने लगता है। मेरे पास भी कोई खिलौना होता तो वो दोनों मुझे भी अपने साथ खेलने देते। कुक्कू जहाँ बैठा था वहाँ एक जादुई पेड़ था। वह पेड़ कुक्कू को रोता हुआ देख कुक्कू से बोलता है, छोटे बच्चे, आप क्यों रो रहे हो? आपको कोई तकलीफ है क्या? मुझे बताओ। पेड़ अंकल, क्या आप बोल रहे हो? मैंने तो कभी किसी पेड़ को बोलते हुए नहीं सुना। बेटा, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, तो मैं बोल भी सकता हूँ और सुन भी सकता हूँ। अब आप बताएं कि आप रो क्यों रहे थे? वो पेड़ अंकल, मेरे सभी दोस्त अपने अपने खिलौनों से खेलते हैं, लेकिन मेरे पास कोई खिलौना नहीं है तो वो मुझे अपने साथ खेलने भी नहीं देते। वो मुझे वहाँ से भगा देते हैं। अच्छा, तो ये बात है, आपको खेलने के लिए खिलौने चाहिए। हाँ पेड़ अंकल। लेकिन तुम्हारे मम्मा पापा भी तो होंगे ना घर में, क्या वो तुम्हें कोई खिलौना नहीं ला कर देते? नहीं पेड़ अंकल जी, मेरे पापा नहीं हैं और मम्मा ही घर का सारा खर्चा संभालती हैं। वो दूसरे पक्षियों के पास काम करने जाती हैं, लेकिन उनके लाए पैसे घर के खाने पीने में ही खर्च हो जाते हैं, तो मेरे खिलौने खरीदने के लिए तो पैसे ही नहीं बचते। तो ये बात है, तो फिर मैं आपको एक ऐसी चीज देता हूँ जिसके इस्तेमाल से तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हारे साथ खेलने को कहेंगे। कुक्कू पेड़ की ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और फिर पेड़ से खुशी खुशी पूछता है, पेड़ अंकल, आप मुझे ऐसी क्या चीज दोगे जिससे वो दोनों मुझे अपने साथ खेलने को कहेंगे? पेड़ अपने अंदर से एक जादुई गुल्लक निकालता है। पेड़ अंकल, ये क्या है? ये तो खाली है, मैं इसका क्या करूँगा? हाँ बेटा, ये गुल्लक जादुई है।
तुम इसे अपने पंखों से घिसोगे तो इसमें से तुम्हें तुम्हारे जरूरत के हिसाब से पैसे मिल जाएंगे। पर लेकिन ये गुल्लक बुरे पक्षियों के हाथ लगते ही समझ जाएगा कि वह किसी बुरे पक्षी के हाथों में आ गया है, तो ये गुल्लक खुद ही अपने आप को उन पक्षियों से बचा लेगा। अब पेड़ वो जादुई गुल्लक कुक्कू को दे देता है और कुक्कू वो गुल्लक लेकर बहुत खुश हो जाता है। अब मैं घर जाता हूँ। आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कुक्कू घर पहुंचकर गुल्लक से एक रिमोट कंट्रोल प्लेन मांगता है और फिर वह गुल्लक घिसने लगता है। फिर वह गुल्लक उसे रिमोट कंट्रोल प्लेन खरीदने के लिए पैसे दे देती है। अरे वाह, ये गुल्लक तो सच में जादुई है। अब मैं जो खिलौना चाहूँ वो खिलौना ला सकता हूँ। कुक्कू एक रिमोट कंट्रोल प्लेन खरीद लेता है। कुक्कू उस प्लेन से घर में ही खेलने लगता है और इतनी ही देर में मीना भी घर में आ जाती है और कुक्कू को प्लेन से खेलता देख उससे पूछती है, कुक्कू बेटा, आपको ये प्लेन किसने दिया? मम्मा, वो जब मैं उदास था ना, तब मैं पहाड़ी पर एक पेड़ के पास अकेला जाकर बैठ गया था। मुझे वहाँ एक जादुई पेड़ मिला। उन पेड़ अंकल ने मुझे ये जादुई गुल्लक दिया। ऐसे कुक्कू मीना को सारी बात बता देता है। क्या कहा? जादुई पेड़ और जादुई गुल्लक? मैं नहीं मानती कि ऐसा भी कुछ होता है। अच्छा तो फिर मम्मा, आप बताओ आपको क्या चाहिए? मैं आपको इसकी मदद से उस चीज़ के पैसे लाकर दे सकता हूँ। अच्छा तो फिर तुम आज रात के भोजन का इंतजाम करो। अच्छा ठीक है, अब मैं ये गुल्लक घिसता हूँ। कुक्कू वो गुल्लक से रात के भोजन के लिए पैसों की फरमाइश कर गुल्लक घिसने लगता है और उसके गुल्लक को घिसते ही उसमें से भोजन के लिए पैसे निकल आते हैं। ये देख मीना बहुत खुश हो जाती है और वह पैसे लेकर बाहर से स्वादिष्ट सा भोजन ले आती है और वो दोनों भोजन कर लेते हैं। मम्मा, अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी चाहिए हम इस गुल्लक की मदद से सब ला सकते हैं। ठीक है बेटा, पर हमें इस गुल्लक का इस्तेमाल अच्छे कामों में करना चाहिए, दुखी पक्षियों की मदद करने के लिए, और हम अपना एक नया व्यापार भी शुरू करेंगे। हाँ मम्मा, ये बहुत अच्छा सोचा है आपने। अगले दिन कुक्कू अपना प्लेन लेकर बग्गू और किक्की के पास चला जाता है। कुक्कू के पास एरोप्लेन देख बग्गू कुक्कू के पास आता है और उससे कहता है, अरे कुक्कू, तुम्हारे पास तो एक भी खिलौना खरीदने के पैसे नहीं थे और ये प्लेन तुम्हें कहाँ से मिला? ये प्लेन तो बहुत महंगा लग रहा है। हाँ, ये प्लेन पूरे 2000 का है और ये प्लेन मुझे मेरी मम्मा ने लाकर दिया है। कुक्कू इस तरह बग्गू से झूठ बोल देता है और बग्गू को उस जादुई गुल्लक के बारे में नहीं बताता। अच्छा दोस्त, क्या तुम मुझे अपने प्लेन से खेलने दोगे प्लीज? ठीक है, तुम खेल लो, पर मेरा प्लेन तोड़ना नहीं। फिर कुक्कू बग्गू को अपना रिमोट कंट्रोल प्लेन खेलने के लिए दे देता है और कुक्कू बग्गू की कार से खेलने लगता है। उन्हें खेलते खेलते शाम हो जाती है। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और मीना उस गुल्लक के इस्तेमाल से एक दुकान खोल लेती है और गरीब पक्षियों को मुफ्त में सामान देकर उनकी मदद करती है। और थोड़े समय बाद मीना एक नया घर भी ले लेती है। एक दिन बग्गू कुक्कू को खेलने के लिए उसके घर बुलाने आता है और वो खिड़की से देखता है, कुक्कू बेटा, अब सर्दियाँ बहुत बढ़ गई हैं और बहुत से पक्षियों के पास सर्दियों से बचने के लिए गर्म कंबल भी नहीं है, तो आप इस गुल्लक से गर्म कंबल खरीदने के लिए पैसे ले लो। ठीक है मम्मा। फिर कुक्कू उस गुल्लक को घिसता है और गुल्लक उसे पैसे दे देती है। ये देख बग्गू बहुत हैरान हो जाता है और मन में बोलता है, अच्छा तो ये बात है, इस गुल्लक की वजह से ही ये कुक्कू इतना अमीर हो गया है। मैं ये बात अभी जाकर मम्मा और पापा को बताता हूँ। फिर बग्गू भागा भागा अपने घर जाता है और चंदा और कालू को सारी बात बता देता है। बग्गू,
तुम सच बोल रही हो, झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? चंदा, तुम ये कैसी बात कर रही हो? अपने बेटे की बात का ही भरोसा नहीं कर रही। ये हमारा बेटा है, तभी तो मैं इससे ये पूछ रही हूँ। खैर छोड़ो कालू जी, ये जादुई गुल्लक तो हमें उस छोटी चिड़िया से चुराना ही होगा और फिर उसके इस्तेमाल से हम इस जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। हाँ चंदा, हम वो गुल्लक आज रात ही चुरा लेंगे और फिर हम इस जंगल पर राज करेंगे। फिर रात हो जाती है। सभी पक्षी सो चुके थे। तभी चंदा और कालू वो जादुई गुल्लक चुराने मीना के घर चले जाते हैं। वो देखो कालू जी, वो रहा बग्गू का बताया हुआ जादुई गुल्लक। हाँ चंदा, चलो जल्दी से चुरा लेते हैं। फिर कालू उस गुल्लक को उठा लेता है और कालू के हाथ लगते ही गुल्लक समझ जाता है कि वह दोनों लालची पक्षी हैं। तो वो गुल्लक जादू से लाठी बन जाता है और उनकी पिटाई करने लगता है। छोड़ो छोड़ो, मुझे छोड़ो, माफ कर दो मुझे। हाँ, अब हम कभी चोरी नहीं करेंगे। उनकी आवाज सुन मीना और कुक्कू भी उठ जाते हैं और उनको इस तरह पिटता देख हंसने लगते हैं और चंदा कालू वहाँ से भाग जाते हैं।